हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आहूजा एग्रो फार्म। मेरा नाम गौरव आहूजा है। आज का जो टॉपिक है वीडियो करने का वो है हाउ टू कंट्रोल टिक फीवर इन डॉग्स एंड हाउ टिक फीवर गोज इनटू द डॉग्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डॉग्स में जो एक मेजर इशू है और सीरियस इशू भी है वो है टिक फीवर। तो ये टिक फीवर होता कैसे है डॉग्स को? टिक फीवर क्या होता है, जैसे जो इन्फेक्टेड टिक्स होते हैं, जो डिजीज के साथ जो टिक्स होते हैं, वो अगर आपके डॉग को बाइट कर लेते हैं या चिपक जाते हैं उनके ऊपर, तो उस केस में ये टिक फीवर डॉग के अंदर एंटर हो जाता है। और जैसे दो तीन टाइप के टिक्स होते हैं। एक तो थोड़ा मोटा टिक होता है और एक बिल्कुल छोटे छोटे रेड कलर के टिक्स होते हैं, और भी एक दो टाइप के टिक्स होते हैं। उसमें जो बड़ा जो टिक होता है वो जो टिक होता है उसको कई बार हम क्या करते हैं, उसको हम पैर से दबा देते हैं या फिर फोड़ देते हैं। उसको हम सोचते हैं कि उसके अंदर से ब्लड निकला और वो मर गया। ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर से जो जो कलर रेड कलर का निकलता है वो उसके एग्स होते हैं, जिससे कि वो उसकी जो पॉपुलेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके घर में एक दो डॉग्स हैं तो वो उसकी पूरी बॉडी में उसको कवर कर लेते हैं और उसके ऊपर बाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये टिक फीवर कभी भी डॉग का आपके ठीक नहीं होगा। इसको आप प्रिक्योर कर सकते हैं कुछ मेडिसिन के थ्रू, लेकिन आप इसको ठीक नहीं कर सकते पूरी तरीके से। उस केस में क्या होता है, डॉग कई बार लेथार्जिक हो जाता है, सोता रहता है और खाना नहीं खाता है। उसकी आंखों में कुछ इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि उसको दिखाई देना कम हो जाता है, धुंधलापन हो जाता है आंखों में। और भी बहुत सारी जो इलनेस है वो होती है टिक फीवर की वजह से। टिक्स आपके घर में आते कहाँ से है या फिर आपके फार्म पे आते कहाँ से हैं? टिक्स ज़्यादातर या तो बारिश के सीजन में आते हैं, या फिर अगर आपके घर के आसपास कुछ ऐसा है, डेयरी फार्म है या फिर कुछ भी ऐसा है जहाँ पर एनिमल्स हैं। एक लार्ज स्केल पे अगर आप कहीं पर एनिमल्स पाले जा रहे हैं तो वहाँ पर ये टिक्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ये टिक्स ज़्यादातर मैं कहूँगा कि रेनी सीजन्स में आपके घर में या आपके फार्म में एंटर करते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कब ये आपके डॉग्स को पूरी तरीके से बाइट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। और डॉग को भी इस चीज़ का फील नहीं होता बिल्कुल भी। जब आप उसको थॉरली चेक करते हैं तब आपको पता लगता है कि आपको आपके डॉग को टिक्स लगे हुए हैं। या फिर अगर आप कोई वर्किंग लाइन की ब्रीड लेते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसको टिक फीवर है। टिक फीवर का पता लगाने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो यही है कि आप अपने डॉग को वीकली या फिर मंथली वेट के पास ले जाएं। उसके दो तीन टेस्ट होते हैं ब्लड से रिलेटेड, वो आप टेस्ट ज़रूर करवाएं। तब आपको पता लगेगा कि आपके डॉग को टिक फीवर है या नहीं है। क्योंकि कई बार डॉग्स क्या होता है, डॉग्स अपने इमोशंस को हाइड करने में एक्सपर्ट होते हैं। डॉग्स आपको दिखाते नहीं है कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं हो रही है, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से उनका जो ओनर है वो किसी भी प्रॉब्लम में आए। तो इस वजह से कई बार डॉग्स नहीं आपको बताते। आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आपके डॉग को टिक फीवर हो गया। टिक फीवर होने से क्या होता है, उनकी बोन में भी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें डॉग्स के साथ होती हैं। तो अगर आप उसको प्रिक्योर करना चाहते हैं तो आप कुछ मेडिसिन के थ्रू उनको प्रिक्योर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डॉग को टिक फीवर हो ही ना या फिर उसको टिक्स ना लगे, तो आप उसको वीक में कुछ मेडिसिन आप उसको देते रहें। वो मेडिसिन आपको वेट के थ्रू पता लग जाएंगी, या फिर उस मेडिसिन के ऊपर भी हम एक वीडियो कर लेंगे स्पेशली। तो फिर वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या वो मेडिसिन हो सकती हैं। अगर आपके घर में डॉग्स को टिक्स हो रखे हैं और आपने निकाल दिए हैं, कई बार आप उसको निकाल चुके हैं, बार बार आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने डॉग्स के साथ, तो आप अगर आप अपने घर से टिक्स को बाहर निकालना चाहते हैं परमानेंटली, तो आप एक काम कर सकते हैं। कई सारे कंपनीज के स्प्रे आते हैं, जो स्प्रे आप अपने पूरे घर में या फिर अपने फार्म पे छिड़क सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं उसको, उससे भी चले जाते हैं।
एक और तरीका है इनको हटाने का, अपने घर से बाहर निकालने का या फार्म से बाहर निकालने का, जो फ्लेम गन्स आती हैं। फ्लेम गन से आप पूरे कैनल को, अगर आपका कैनल है या फार्म है या फिर घर है, उसको पूरी तरीके से फ्लेम गन से स्प्रे करके, गन फायर करके फ्लेम गन से, उससे भी आप इसको हटा सकते हैं। बाकी आप बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताएं कि टिक फीवर में आप क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं अपने डॉग्स के साथ। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे अगर आप वीडियो पे कमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियोस करने का। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं।